हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरे साथ राहुल बैठे हैं इस वीडियो में और मैं आज सोच रही थी कि मैं आज किस कंटेंट पे एक ब्लॉग बनाऊँ। सो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। आई मीन अब किसी ने मुझे भी सजेस्ट नहीं किया बट मेरे दिमाग में आया और आई थिंक इसके लिए राहुल बेस्ट है क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत है और हम लोगों का खुद का भी एक्सपीरियंस है। सो मैं इससे में कुछ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी रिलेटेड टू शेयर मार्केट। सो अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन राहुल बताएंगे। दिस माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द पीपल जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया हो तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसा मतलब कितने अमाउंट से हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं ऐसा व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं और इनके भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इनसे पूछते रहते हैं। एंड आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसी से पूछ के भी गेन करते हैं और पढ़ के तो गेन करते ही हैं। सो फ्रेंड्स, हम दोनों में से कोई एक्सपर्ट नहीं है बट हाँ, हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिसकी बेसिस पे आपको थोड़ी हेल्प मिले और एटलीस्ट आप गूगल पे जाके थोड़ी सी रिसर्च कर सके कि हमें कैसे क्या करना है। तो राहुल, आप बताओ मतलब एक राइट टाइम क्या होता है शेयर में इन्वेस्ट करने का। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का राइट और रॉन्ग टाइम कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आप जब शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं दैट्स ऑलवेज ए राइट टाइम। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना, आपको पहले समझना चाहिए शेयर मार्केट इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट उसमें, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कि आपको आप हिंदी में ही बात कर सकते हो हमारे व्यूअर्स से। ओके। हाँ, हिंदी में बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग देखते हैं तो हो सकता है कई लोग ऐसे हो जो नहीं, कई लोग ऐसे हों जिन्हें इंग्लिश ना आती हो, वो हिंदी में भी बता सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करो। मुझे दो इम्पोर्टेंट बातें पता लगी हैं जो इसको मैं दोबारा बताऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे दो बातें जो राहुल की बात सुन के समझ आई है, दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि पहली बात, शेयर्स एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। रिस्की मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये समझ के चलना कि उसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। सो दूसरी चीज़ आपने क्या बताई थी कि देयर इज़ नो, मतलब जब भी आप घुसो वही राइट टाइम है। कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं कि आपको अब शेयर मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए और अब नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि आई थिंक कोविड का टाइम था ना राहुल, 2020 में जब मार्केट बुरी तरह एकदम क्रैश हुआ था मार्केट। एंड फ्रॉम देयर वी हमने काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में आई थिंक उस समय बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी थी। हम लोगों ने तो इतना नहीं किया था बट ये कि उस समय एक स्टार्ट थी। जब सच बताऊं तो मुझे भी उसी समय राहुल ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और मेरा भी इंटरेस्ट तभी से जागा। बट राइट, जब ऐसे ड्रॉप आते हैं शेयर मार्केट में, एकदम मार्केट गिरता है, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में या करना चाहते हैं, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहें कि ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी गिरेगा आएगी, तो ही करना गिरेगी है और तभी इन्वेस्ट करना है। आप छोटे अमाउंट के साथ भी शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर बात यह है कि किसी के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत से लोग राय देंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। हम कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, कितना पैसा लगाना चाहते हैं, हमें खुद एक रिसर्च करनी चाहिए। और फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, बोलना पड़ेगा नीचे बैकग्राउंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, अपना पोर्टफोलियो बताइए अगर कोई है, आपका एपेटाइट क्या है, क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने का, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप शेयर कीजिए जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिल सके। कि क्योंकि एज ए मैंने क्या कहा, शेयर मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जितने लंबे समय तक के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हमें जितना भी पता है हम उसके हिसाब से शेयर कर रहे हैं। और
ऐसा नहीं है जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज या उनके पास उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। सबने सुन रखा है, सबको पता है कहाँ कैसे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। एंड आई थिंक अगर आपके पास बैंडविड्थ है और आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जनरली कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन से शेयर आपने पिक करे हैं, और आई मीन किस तरह के शेयर्स पे आपका इंटरेस्ट है। सो एक दो क्वेश्चंस है जो मैं राहुल से पुटअप करूँगी कि एक तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि कितने अमाउंट से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ही सेड कि अमाउंट स्टार्टिंग में छोटा रखें, और दूसरा ये होता है कि किस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। किस तरह के शेयर्स, एक्चुअली डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं। जैसे बैंक्स के शेयर हो गए, टेक्नोलॉजी के शेयर हो गए। बैंक्स के अंदर बड़े बड़े बैंक्स हैं, SBI है, ये सब बैंक्स हैं। और ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, और आपके मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं, IT कंपनीज होती हैं। सो आपने सेक्टर्स उठा के बोले हैं, जैसे IT सेक्टर हो गया, मार्केटिंग सेक्टर हो गया, और आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप उन सेक्टर्स पे थोड़ा रिसर्च करें, स्टडी करें, और तब जाके उनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट, पर थोड़ा जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और जितना भी हम करते हैं वो हमने बताया है। और शेयर मार्केट में एक सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी स्टडी एंड रिसर्च। वो Yes. सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी के भी कहने से, किसी के बताने से एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको लगे, आपको फिर भी लगे, आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी होता है, बट आपको अपनी रिसर्च और स्टडी सबसे ज़रूरी करनी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये पता लग गया कि राहुल ने 2-3 चीज़ें बोली हैं। पहली चीज़, रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ऐसा तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, वो खुद ही वो लोग डिस्क्लेमर देते हैं कि दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दूसरा बोला, देयर इज़ नो टाइम, आप कभी भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप स्टडी करें, खुद स्टडी करें। चौथा ये कि कोई एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिले तो उसको कॉन्टैक्ट करें। पाँचवा ये कि छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास बैंडविड्थ कितनी है, कितना पैसा है, और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। सिक्स्थ उन्होंने बोला कि आपको खुद रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट सेक्टर्स को पिक करके। आई थिंक ये 6 पॉइंट्स कवर हमने कर लिया ना, ये सब कवर कर लेता है, करेक्ट। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शेयर्स। हाँ, एक और चीज़ बताई थी किस तरह के शेयर, तो उसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से सेक्टर आपको पिक करने चाहिए। तो किस तरह के शेयर में कोई आप शेयर बताना चाहोगे? कोई एक शेयर जो अच्छा है? आई मीन हम लोग सिर्फ बता ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सेक्टर्स के से हिसाब से होते हैं, हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, जो कि फाउंडेशन होती हैं, जैसे कि SBI बैंक हो गया, सो आपने बताया SBI बैंक, राइट। तो ऐसे ही हर सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज होती हैं जो कि एक तरह से फाउंडेशन होती हैं कि ये कंपनी स्ट्रॉन्ग हैं, ये ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। सो सातवीं चीज़ बताई है इन्होंने, एक शेयर बताया SBI, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे पूरा स्टडी करके ही करिएगा। बिकॉज हम लोगों ने तो सिर्फ आपको बताया है, बट कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट हमारी, मतलब हमने किया था, हमने और बहुत साल पहले किया था, हाँ किया था, और कभी कभी जब भी मौका मिलता है हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसे करके भूल गए थे। एंड मुझे अच्छी तरह याद है, आपने जितना भी शेयर लिए थे, आई थिंक 100-200 शेयर लिए थे, आपने फिर उसको सोल्ड आउट भी कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप हो गया था। ये मुझे याद है कोविड से कुछ ही महीने पहले की बात है, करेक्ट 2020 की बात है। उस समय ऐसा आइडिया नहीं था, तब न्यूज़ आई थी कोविड की, तो पता नहीं वो शेयर इतना डिप हुआ। इन्होंने जितने भी शेयर लिए थे, 100, 150, 200, मुझे नंबर्स नहीं याद क्योंकि मैं इतना पूछती नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। सो ही सोल्ड आउट, आपने सारे बेच दिए थे, और सडनली जब मार्केट अप हुआ तो वो अच्छे जाने लगे। करेक्ट। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिप से घबराइएगा नहीं, अप में ज़्यादा खुश मत होइएगा। सही टाइम पे सही तरीके से आप फॉलो करें, समझें, पढ़ें, तब
कुछ ना इसमें अपनी इंस्टिंक्ट भी होती है, कुछ लक हाँ। फैक्टर भी होता है। लक फैक्टर अपना है, और शेयर मार्केट ऐसे मतलब रिस्की होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। हमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छा है, आपने अच्छे शेयर्स में रिसर्च करके लगा दिया है पैसा, ओवर द टाइम बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप सोचते हैं कि पैसा लगाया, कुछ टाइम के लिए लगा के इन्वेस्ट कर दिया एंड देन आप एग्जिट कर जाएं, तो आपको कई लोग अपना ऐसा भी करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं करते और हैं, दे अर्न पर करते भी हैं। अर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसके अंदर हमारे को ये देखना है कि हमें एग्जिट कब करना है। जब शेयर हाँ। मार्केट बढ़ता है तो हमें लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, हाँ। पर तो उसके लिए आपको हमें- फिर एकदम you have- कॉन्टिन्यूस वॉच करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूस वॉच भी है, और यू हैव टू प्लान योर एग्जिट स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी प्लान, आपको एग्जिट करना है तो करना है, उसके बाद वो शेयर बढ़ भी सकता है, हाँ, नीचे भी आ डिलेमा सकता नहीं है। होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं यार रुक जाता हूँ, चलो 1 रुपये बढ़ गए, चलो 10 रुपये बढ़ गए, तो मतलब वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना है तो करना है, नहीं करना तो फिर आपको निकलना है। तो बाकी देखो फ्रेंड्स, मैं तो ज़्यादा इसमें करती नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत करते हैं राहुल करते हैं, तो उनको पता रहता है कि कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये स्टडी हम आपको नहीं दे सकते और ना बता सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल एडवाइजर्स हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। आई थिंक इनिशियल लेवल पे तो Initial इनको level मतलब सबको पे खुद ही करना चाहिए। खुद फाइनेंशियल बिल्कुल, एडवाइस तो बहुत फाइनेंशियल ऊपर एडवाइजर लेवल भी पे होते एडवाइस करेंगे, वो एडवाइस लेने के बाद भी एक बार हमें खुद स्टडी करनी चाहिए। करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच राहुल। फ्रेंड्स, हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, ट्रैवलिंग की वजह से बहुत स्मॉग मेरे गले में चला गया है, तो खांसी जुकाम ऊपर से ठंड, तो मैंने फिर भी बहुत बोल लिया। तो अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें वो भी बताइएगा। हम ऑन एंड ऑफ शूट करेंगे। मैं अपने ब्लॉग्स तो बनाती हूँ, बट स्पेशल अपीनियंस में जैसे मैं राहुल को आज लेकर आई हूँ, मैं आगे भी लेकर आऊँगी। और आप कुछ कहना चाहते हैं एंड में, क्लोजिंग स्टेटमेंट? नहीं, इन्वेस्ट करना अच्छा है, लेकिन सोच के समझ के। और देख कर इन्वेस्ट करना है। इट्स सबका ये हार्ड अर्न मनी होता है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ओके कीप फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग। कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय। बाय।